अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं किसी की फरमाइश पे दलिया। और दलिए ये जौ का दलिया है, मैं आपको बता दूं। और ये मैंने ये 2-3 तरीके से 4 तरीके से बनता है। एक मसाले वाला भी बनता है, एक सादा भी बनता है, एक मीठा भी बनता है, एक दूध में भी बनता है, एक पानी में भी बनता है। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूंगी। अभी मैं जो आपको सिखा रही, सिर्फ वो वाला दलिया आपको सिखा रही हूँ जो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ख़राब होती है या पेट थोड़ा सा हाजमा सही नहीं होता, तो डॉक्टर बोलते हैं उनको कि आप जी नरम ग़िज़ा खाएं। तो उसमें दलिया जो है ये हम पानी में बना रहे हैं और नमकीन बना रहे हैं। और ये मैंने इतनी सी प्याली ली है, ये क्वार्टर के बराबर है। ये दलिए की प्याली जो है मेरी हाफ भी नहीं है ना फुल है, ये तीसरा हिस्सा है। और इस दलिए को मेरे पास तो अभी इतना जल्दी नहीं था, मैं आपको बताने के लिए, तरीक़ाकार बताने के लिए मैं वो कर रही हूँ। तो आपने इसको लेना है अच्छे तरीके से, अच्छी मार्केट से आप लेंगे, अच्छा परचेज़ करेंगे तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको दलिया मिलेगा इस तरीके का। एक बाहर के इम्पोर्टेड दलिए भी आते हैं, वो 10 में आते हैं, मगर वो अच्छी क्वालिटी वो नहीं होते। वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे क्या मैं आपको बताऊं उसका, कि वो तो बिल्कुल ऐसे खीर से भी बिल्कुल मतलब वो हटके हो जाते हैं, वो इस तरीके के बनते हैं। ये जौ का दलिया, इसमें दालें होती हैं, पिसी हुई होती हैं। और इसको जब आप बाइट इसकी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके मुंह में एक एक चीज़ जो है दलिए की, दाल की फ्लेवर जो है आपके मुंह में आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया, सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा मैं बोल गई। अपना ये मैंने हाफ प्याली ली है, मैं जल्दी में हूँ। आप इसको लेके अच्छे तरीके से एक नज़र चेक करके उसके बाद इसको आप आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं तो अभी पानी में नहीं मैंने इसको भिगोया, मगर मैंने देख लिया है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये पानी मैंने ऊपर रख दिया है, ये पानी हमारा उबाइल हो रहा है और ये पानी में मैं डाल दूँगी। और इसे जो है मैं यूँ हिलाती जाऊंगी। अभी मैंने इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं शामिल किया। एक प्याज वाला भी बनता है, दूध में भी बनता है, मीठा भी बनता है, मतलब मसाले वाला मैंने आपको बोला है ना कि वो भी बनता है दलिया। अभी ये मैं सिर्फ सादे वाला आपको बता रही हूँ जो बनता है दलिया। इसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर सिर्फ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। और जब ये तैयार होगा और धीमी आंच पे हमने इसको पकाना है, और उतना पकाना है जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए, क्योंकि दालें हैं इसमें, और अच्छे तरीके से गल ना जाए जब तक। अगर आप ज़्यादा ले रही हैं तो अगर आप समझती हैं कि आपकी दालें नहीं गली तो आप थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है पानी का। वो तो फिर जब हमने थोड़ा सा थिक करना है दलिया को तो हम आग तेज़ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैंने इसको ऊपर चढ़ा दिया है, जब ये दालें गल जाएंगी और पानी इसका थोड़ा मतलब ये थिक हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें दलिया हमारा तैयार हो गया। और मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसको चम्मच के साथ इस तरीके से करेंगी ना तो ये आपको दालें जो हैं सारी गली हुई नज़र आएंगी इस तरीके से। बिल्कुल ये गल गया है। अब जो है मैं इसमें अपना नमक शामिल करूँगी और काली मिर्चें शामिल करूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। नमक अपने हिसाब से रखिएगा, हल्का या ज़्यादा या दरमियाना सा। मैंने इसमें ज़रा सा क्वार्टर से भी कम नमक शामिल किया है इसमें। ये सादे वाला दलिया था जो बिल्कुल पानी में पकता है, जो डॉक्टर अमूमन कभी बोलते हैं खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ख़राब हो, मैदा सेट ना हो या कोई ऐसी बात हो तो वो कहते हैं नरम ग़िज़ा खानी चाहिए। खिचड़ी हो गई, ऐसा दलिया हो गया। खिचड़ी भी एक दो तरह से बनती है, एक बिल्कुल नरम इस तरीके से बनती है और एक थोड़ी सी ऐसे बनती है जैसे हम आम दिनों में उबले हुए चावल बनाते हैं। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें मैं ज़रा सी काली मिर्चें शामिल कर देती हूँ, हल्की सी बिल्कुल। और इसमें कुछ भी नहीं, कोई तड़का कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती, बिल्कुल ज़रा सी मैंने
इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं। बस अब ये हमारा तैयार है और ये इतना होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें दलिया हमारा तैयार है। ये देखें इस तरीके से होना चाहिए, पतला सा, क्योंकि जब इंसान का पेट थोड़ा सा सही नहीं होता या मैदा थोड़ा सा सख्त होता है तो उसमें इस तरीके से नरम ग़िज़ा होनी चाहिए। ये मैंने आपको पानी में सिखा दिया और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्चें, वो भी हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें डाला है। अगर ये आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जो मैंने दलिया अपना लिया था, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था शुरू में, उस हिसाब से ये पूरा एक जो बॉल है ये पूरा आ गया है और ये आराम से एक आदमी के लिए बना सकते हैं। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया है कि एक के लिए अगर हमने बनाना है तो कितना हमें लेना चाहिए। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।